की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता के पास सामान्य प्रशासन दिया गया है। वित्त और राजस्व विभाग भी सीएम के पास ही है। ये बड़ी अपडेट है। कब से कयास लगाए जा रहे थे कि वित्त विभाग किसके पास होगा, क्योंकि एक अहम विभाग होता है और इसकी जिम्मेदारी जो है काफी सोच समझकर तब तय होती है। अब ये बात आ गई है कि वित्त और राजस्व विभाग सीएम के पास है। सामान्य प्रशासन का जो विभाग है वो सीएम रेखा गुप्ता के पास ही होगा। तो दिल्ली सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता के पास सामान्य प्रशासन के अलावा वित्त और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी भी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि जो सीएम रेखा गुप्ता है उनके पास वित्त विभाग होगा। राजस्व जो वित्त और राजस्व का जो विभाग होता है वो सीएम रेखा गुप्ता के पास ही होगा। इसके अलावा आशीष सूद के पास गृह, ऊर्जा और शहरी विकास का जो मंत्रालय है वो दिया गया है। अदिति नागर पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। अदिति, और बताइए किसके पास क्या होगा, जिम्मेदारियां क्या होंगी? देखिए, तो बात है गृह मंत्रालय आशीष सूद को दिया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो बहुत नजदीकी कॉन्फिडेंट माने जाते हैं अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी के, और ये माना जा रहा था कि उनको कोई बड़ा मंत्रालय डेफिनेटली दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप देखिए रेखा गुप्ता का आपने बता ही दिया, जो कि मुख्यमंत्री भी है। परवेज साहिब सिंह का आप देखिए कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बेहद महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिल्ली के लिहाज से। फिर लेजिस्लेटिव अफेयर हो गया, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, वाटर और गुरुद्वारा इलेक्शन, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप चुनावी राजनीति के हिसाब से कह लें या आप एक दिल्ली में जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है फिर यहाँ पर आशीष सूद, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय इनको मिले हैं। होम भी मिला है, पावर इसलिए क्योंकि बिजली हमेशा जिक्र होता है बिजली को लेकर। तो अर्बन डेवलपमेंट ये है कि ग्रामीण विकास कैसे किया जाएगा। इसके साथ साथ एजुकेशन, जिसको लेकर अक्सर बात होती है, स्कूल पढ़ाई चाहे, और हायर एजुकेशन भी इनके साथ है। टेक्निकल एजुकेशन भी ट्रेनिंग में है। तो यहाँ पर आशीष सूद के कंधे पर, इसको अगर गलत नहीं होगा कहना, भले ही डिप्टी सीएम परवेज साहिब है, लेकिन नंबर 2 का प्रभार यहाँ पर आशीष सूद को मिलता नजर आ रहा है। फिर मनजिंदर सिरसा की अगर बात करें, इंडस्ट्री है, बहुत बेहतर उनकी समझ भी है इसमें। फूड है, सिविल सप्लाई है, फॉरेस्ट है, एनवायरमेंट प्लानिंग है, और उनको लाने का हर तरीके के वो है, उसका मैसेज पंजाब भी है, तमाम तरीके की चीज है। फिर रविंद्र सिंह है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पंजाबी है लेकिन वो है एससी, उससे आते हैं। सोशल वेलफेयर है, एससी एसटी वेलफेयर है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस जो इनको जिम्मेदारी दी है। कोऑपरेटिव है, इलेक्शंस है। इसके साथ साथ कपिल मिश्रा है। अब कपिल मिश्रा यहाँ पर लॉ एंड जस्टिस है, लेबर है, एम्प्लॉयमेंट है, आर्ट है, कल्चर है, लैंग्वेज है, टूरिज्म है। तो कपिल मिश्रा को इम्पोर्टेंट मंत्रालय पर जिस तरीके से शायद वो चाहते होंगे उतना बड़ा नहीं मिल पाया, क्योंकि पंकज सिंह को हेल्थ मिल गया। हेल्थ एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है दिल्ली के लिहाज से। तो पंकज सिंह को हेल्थ भी है, ट्रांसपोर्ट भी है और आईटी भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। तो आप देखिए कि बहुत ही वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पर आशीष सूद को बहुत ही बड़ा जिम्मा यहाँ पर मिला है। फिर रेखा गुप्ता आप देखिए, चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर की बात हुई, रेवेन्यू भी है, फाइनेंस भी है। तो फिर रेखा और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिहाज से, जब वो यूनियन टेरिटरी होता है। पब्लिक रिलेशन हो गया। तो एक महिला जिस तरीके के बेहतर तरीके से जो डिलीवरी दे सकती है। फिर फाइनेंस, और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों निर्मला सीतारमण, क्योंकि देश की फाइनेंस मिनिस्टर है और कहा जाता है कि महिला बहुत अच्छे से जो है हिसाब किताब रख पाती है। राजस्थान में भी फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी है, महिला है, और दिल्ली में मुख्यमंत्री भी और फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली की सीएम है। तो जाहिर तौर पे एक अलग तरीके के मैसेज की कोशिश है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि सरकार ऑन द गो हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक की बात कर लें, आरती की, यमुना की आरती की बात कर लें, बिहार या हो या देश भर में मैसेज की बात हो, और अब कल से लगातार बैठकों का काम होगा। कल सुबह आप देखेंगे 10:30 बजे सभी को अपना प्रभार संभालना है। लाल फीताशाही से मुलाकात होगी, और अब एलजी और सरकार मिलकर किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि सफाई की मशीनें यमुना में चलने लग गई हैं। तो आप डिलीवरी की बात करते हैं, और 8 मार्च दूर नहीं है। और आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, उनके खातों में पहुंचाना, इसका काम भी अब से शुरू हो जाएगा। तो आप ये तमाम ये पोर्टफोलियोज हैं जो दे दिए गए हैं, आशीष सूद को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए। इसमें जैसा कि आप विश्लेषण करके बता रही हैं और हम भी देख पा रहे हैं कि आशीष सूद को ही सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं, तो इसका कारण और इसके पीछे की कहानी सिर्फ जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं उनसे इनकी करीबी है, या फिर कोई और भी इनके पीछे की कहानी है?
नहीं, संगठन समझते हैं, पंजाबी है, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से करीबी है। और देखिए, ये जो मंत्रालय जो दिए गए हैं, होम की बात है, सबसे बड़ा इशू क्या है जो आम आदमी पार्टी हर बार उठा रही थी, या देश में हम अक्सर बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का एक बड़ा इशू है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर आता है गृह मंत्रालय के अंदर, अगर क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उस मिजाज को समझ सके। और आप भले ही यमुना की सफाई कर लें, आप भले ही तमाम तरीके की चीजें कर लें, लेकिन दिल्ली में जब कोई घटना होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया में होता है, देश में होता है। आपको याद होगा किस तरीके से निर्भया कांड हुआ था, तब कांग्रेस की सरकार चली गई थी उसके बाद। तो दिल्ली में हुआ किसी भी तरह की चीज, ये पूरी दुनिया उसको देख रही होती है, पूरा देश उसको महसूस कर रहा होता है। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार के काम के तरीके को समझ सके, उसकी कैसे उसका एग्जीक्यूशन है उसे समझ सके, और इसके साथ साथ देखिए, ना सिर्फ हम होम की बात करें, होम बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिहाज से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है। और आप जाट समुदाय, आप अलग अलग बुराड़ी और पुराने दूसरे इलाकों में जाएंगे जहां आपको लगेगा आप दिल्ली से कोसों दूर है, वहां किस तरीके की वारदातें होती हैं, तो वो पूरा रेकॉर्ड चलता है, उसको संभलना समझाना, इसलिए दोनों को, केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। आशीष सूद कंफर्टेबल है अमित शाह के साथ। दूसरी बड़ी बात है पावर भी एक बहुत उलझा हुआ सब्जेक्ट है, दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिजली को लेकर, तो वो भी उनको दिया गया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अर्बन डेवलपमेंट, दिल्ली के विकास, दिल्ली को लोग देखने आते हैं, सारे टूरिस्ट देखने आते हैं, दिल्ली की जो सूरत है वही बताती है कि देश की तरक्की कितनी हो रही है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन की बात हो, शिक्षा, दिल्ली के स्कूल में पढ़े हुए बच्चों को अलग तरीके से देखा जाता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, पूरा देश के बच्चे जो हैं वो दिल्ली पढ़ने आते हैं कि हम अब आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली में पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो अब ये तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक, अगर हम आशीष सूद के पोर्टफोलियो में कहें तो एक बहुत बड़ा जिम्मा आशीष सूद को मिला है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि आशीष सूद का नाम मुख्यमंत्री रेस में लगभग फाइनल जैसा था, अगर आज से 5 दिन पहले की बात करें, लेकिन उनको नहीं दिया गया। ये स्ट्रेटेजिक जो भी फैसले हुए, लेकिन आशीष सूद को बहुत बड़े पोर्टफोलियो देकर उनको नंबर 2 तो बना ही दिया है। ठीक है अदिति, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।